हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप स्टूडियो में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इस तरह सवाल को जैसे सवाल बताया गया 5/2 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 10 हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5/2 में क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 10, उसके बाद क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ 5/2 जोड़ेंगे नहीं कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5/2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ मानेंगे 1 है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम जब निकालेंगे, 1 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2। 1 से भाग करेंगे 2 बार में तो 2 बार में कटेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हो जाएगा 20 माइनस का 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा। एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5। 1 प्लस माइनस का 2 घट जाएगा। तो 20 में से -5 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 15 और बटे में कितना है 2। तो इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बताया गया है कि 2x² प्लस का 10x प्लस का 12 गुणाखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणाखंड में क्या होता है, सबसे पहले सवाल को उतार लेंगे। लिखेंगे 2x² प्लस का 10x और प्लस का 10x प्लस का 12। अब गुणाखंड में क्या होता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 का गुना करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। उसके बाद देखेंगे जो बीच वाली संख्या है इन्हें गुना करे पे इतना आना चाहिए। इन्हें लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या गुना करने पे इतना आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे कितना चाहिए, बीच वाली संख्या। बीच कितना है यहाँ पे 10 है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो गुना करने पे इतना आना चाहिए और जोड़ने पे बीच वाली संख्या यहाँ पे कितना है 10 है। तो ऐसी दो संख्या को सोचना है कि गुना करने पे इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ पे कितना कौन कब लाना है, यहाँ पे जोड़ने पर लाना है। तो कौन संख्या है, यानी 6 और 4 10 हो जाएगा और 6 4 24 हो जाएगा। तो इसके जगह कौन संख्या लिखेंगे, 2 संख्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से उस भी संख्या आ जाए और जोड़ने से पूरी संख्या हो जाए, मतलब बीच वाली संख्या। तो बीच वाली कितना है यहाँ पे 10 है, तो वह संख्या क्या है 4 और 6 है। तो यहाँ से अब लिखेंगे 2x² और प्लस का यहाँ लिखेंगे 6x और प्लस का लिखेंगे 4x, क्योंकि 6 4 24 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। यही होता है, गुणाखंड में देखना पड़ता है। और फिर प्लस का हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, ये 2 संख्या और ये 2 संख्या का कॉमन लेंगे। तो कॉमन में क्या होता है कि जो संख्या दोनों में हो, तो सबसे पहले क्या है x कॉमन है और अब संख्या में कॉमन लो। मतलब कि कॉमन वह संख्या होता है जिससे पूरी संख्या में डिवाइड हो जाए, कट जाए, उसे कहते हैं कॉमन संख्या। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो 2 और 6 में कौन संख्या, मतलब कि 2 6 में सोचना है कि दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो 2 है, 2 से 2 कट जाए और 2 से 6 में भाग चला जाएगा पूरा। ऐसा नहीं कि भाग करने से भी संख्या में बचे और फिर भाग लेना पड़े, ऐसा नहीं है। तो 2 और 6 में कौन संख्या कॉमन हो जाएगा 2। अब यहाँ जो कॉमन लिए हैं इससे बारी बारी से संख्याओं में भाग करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, x में x² से भाग करेंगे तो आएगा x और प्लस का x से कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी 3 बार में कटेगा। और प्लस अब यहाँ पे 4x और प्लस का 12 में कौन सी संख्या कॉमन है, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या है, देखो 4 यहाँ है और 12 यहाँ है, तो संख्या में तो मिलेगा लेकिन x में कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है। तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कल बचेगा क्या, x प्लस का। अब 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 3 12। अब चेक करने का मतलब सही गलत देखने का, अगर पता करना है कि सही गलत है तो देखो जो संख्या यहाँ आएगा वही संख्या अगर इसमें है तो नहीं सही है हमारा गुणाखंड। अब क्या करेंगे, बाहर संख्या वाला एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो सेम इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बाहर वाली संख्या क्या है 2x और प्लस का कितना है 4 है, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और दूसरा जो सेम है इसको एक बार लिखेंगे x प्लस का 3, यही गुणाखंड हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पढ़ने के लिए हमारे इतना ही।